तो प्रोडक्शन फंक्शन दो हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। क्या कहते हैं उसको? रिटर्न्स टू अ फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉन्ग रन वाले को बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल, इसको बोलते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर। Returns to a factor refers to the resultant increase in the total product when only one factor is increased, keeping all other factors fixed. सिर्फ एक फैक्टर चेंज हो रहा है शॉर्ट रन में, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। In the short run, when one input is variable and all other inputs are fixed, the firm's production function exhibits the law of variable proportions. मेरा favorite और law of variable proportions is one of the most important laws of production. It shows the nature or rate of change in the output due to a change in only one variable factor of production. Law of variable proportion is also known as law of returns or law of returns to a factor or returns to a variable factor. Different names of law of variable proportions. ध्यान से देखना, most important point, statement of the law. क्या कहता है ये law of variable proportions? As we employ more and more units of the variable factor, the total product initially increases at an increasing rate, then it increases at a diminishing rate, and then it starts falling. जैसे जैसे मैं और वेरिएबल फैक्टर हायर कर रहा हूं, तो इनिशियली टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। पहले बढ़ा 8 यूनिट से, फिर बढ़ा 10 यूनिट से, फिर बढ़ा 15 यूनिट से, बढ़ा इतने यूनिट से। इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। बढ़ा बट 10 से, बढ़ा फिर 8 से, फिर 6 से, बट बढ़ता जा रहा है, बट इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग। मतलब आपका टोटल प्रोडक्ट, आपने एक और लेबर हायर करी, एक और वेरिएबल फैक्टर हायर करा, आपका टोटल प्रोडक्ट 80 से 78 हो गया, 75 हो गया। आप और वेरिएबल फैक्टर हायर कर रहे हो, लेकिन आपका आउटपुट गिरना शुरू हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैंने एक हिंट देता हूं बस, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लासरूम की बात कर लें, मैं अकेला काम कर रहा था। एक अभी सिर्फ ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं लॉ का। मैं अकेला काम कर रहा था, मार्केट से स्टेशनरी भी मुझे लानी है, बुक्स भी मुझे लानी है, टाइपिंग भी मुझे करनी है, पढ़ाना भी मुझे है, पेपर भी मुझे ही चेक करने हैं, सारे काम मैं अकेले कर रहा हूँ। मैंने कहा यार मेरे को बिजनेस बढ़ाना है, ज्यादा बच्चे पढ़ाना चाहता हूँ, ऐसे सब कुछ खुद ही करता रहा तो नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने स्टाफ में एक इंसान को रखा, उसका काम हो गया, कह रहे कि बाहर से जो भी काम होगा ना, स्टेशनरी आइटम्स लेके आना, कोई भी सामान लेके आना, टाइपिंग का मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, आप उनको टाइप करना। तो काम डिवाइड हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क हुआ। मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम होगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। अब मैं ज्यादा बच्चे हैंडल कर पाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैंने कहा मजा आ रहा है, अब मैं और बच्चे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, एक मैं रख लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ वो अकाउंट्स का काम करेगा, एक सिर्फ और सिर्फ इको का काम करेगा, टाइपिंग करेगा, पेपर चेक करेगा। उनकी डिवीजन ऑफ वर्क हुई, एफिशिएंसी। अब 3 लोग हो गए, पहले 2 लोग थे, एक मैं पढ़ाने का काम करता था, बाकी सारे काम एक और इंसान करता था। अब जो इंसान है जब वो मार्केट गया तो वो चेकिंग तो नहीं कर पाएगा, और जब वो चेकिंग कर रहा है तो वो मार्केट नहीं जा पाएगा। तो लेट अस अज्यूम मैंने तीसरा बंदा रखा, मैंने कहा मार्केट के सारे काम आपके, एक बंदे का काम सिर्फ यहाँ पे बैठ के स्टडी मटेरियल को अपडेट करना, चेकिंग करना, टाइपिंग करना, मैं पढ़ाऊंगा। एफिशिएंसी और बढ़ेगी या कम होगी? सर और बढ़ेगी। और बढ़ेगी। अब मैंने कहा कि ठीक है, मेरा आउटपुट बढ़ता जा रहा है और बढ़ाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स,
तो चलो एक और लेबर हायर करता हूं। अब उसका काम है रिपोर्ट्स बनाना, अटेंडेंस की रिपोर्ट बनाना, स्टूडेंट्स की एनालिसिस रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट्स बनाना है वो, ठीक है ना। एक बंदा है अकाउंट्स के पेपर चेक करता है, एक बंदा है इकोनॉमिक्स का पेपर चेक करता है, टाइपिंग भी सारा स्टडी मटेरियल भी। एक बंदा है जो सिर्फ रिपोर्ट्स बनाता है, एनालिसिस रिपोर्ट बनती है आपकी, तो वो सारी रिपोर्टिंग का काम वो बंदा करता है। पढ़ा मैं रहा हूं। एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम होगी? सब बढ़ेगी। बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है, मैंने कहा यार और बिजनेस बढ़ाना है, तो मैंने कहा चलो एक और बंदा हायर करते हैं। अकाउंट्स मैं पढ़ा दूंगा, इकोनॉमिक्स वो पढ़ा देगा। इकोनॉमिक्स मुझे ठीक से पढ़ाना तो आता नहीं है, तो इकोनॉमिक्स वो पढ़ा देगा, अकाउंट्स मैं पढ़ा दूंगा। तो डिवीजन, फर्दर डिवीजन ऑफ वर्क, एफिशिएंसी और बढ़ेगी या कम होगी? सर और बढ़ेगी। और बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। कि मतलब बर्डन कम हो जाएगा ना, मैं एक सब्जेक्ट पे फोकस करूंगा, वो एक सब्जेक्ट पे फोकस करेगा। ठीक है, बट रूम एक ही है, ये ध्यान रखना, फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज, ठीक है ना। रूम साइज चेंज नहीं हो सकता, उसी रूम में आप लोग और हायर करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। अब एक ही रूम में जब स्टाफ में इतने सारे लोग हो जाएंगे तो उनमें इंटरनल डिफरेंसेस कि यार तू कर दे, तू कर दे, तू पढ़ा दे, तू चेक कर दे, ये हो सकता है। यस सर। पहले तो मैंने ही पढ़ाना है ना, तो मैंने ही पढ़ाना है, अकाउंट्स भी मैंने पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना है। तो कभी उसने देखा कि मैंने छुट्टी ले ली तो शहरे की, तो अगले दिन वो कहेगा मेरे को भी छुट्टी चाहिए। एक ने, अकाउंट्स वाले ने छुट्टी ली, फिर इकोनॉमिक्स जो टाइपिंग वाला है उसको भी छुट्टी चाहिए। होता ही है ना स्टाफ में देख के कि अच्छा इसने छुट्टी मारी, आज मैं भी बीमार हूं। पॉइंट इज, एक टाइम के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लेबर हायर करे जाओगे, करे जाओगे, करे जाओगे और आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक टाइम के बाद आपको जरूरत थी एक और रूम की। अगर आपने रूम ही सेपरेट कर दिया होता तो भाई साहब एक टीम बैठेगी वहां, एक टीम बैठेगी यहाँ, एक सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही है वहां, एक सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही है यहाँ, तो क्लैश ही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बिना रूम साइज के लेबर हायर करे जाऊं तो क्या आउटपुट बढ़ता जाएगा? नो सर। एक टाइम के बाद गिरना शुरू हो सकता है, बढ़ना तो छोड़ो। यस और नो? तो उसको बोलते हैं ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर हो गए। तो अब आपको अगर आउटपुट बढ़ाना था तो वेरिएबल फैक्टर की जरूरत नहीं थी, अब आपको फिक्स फैक्टर की जरूरत थी। कह रहे बट शॉर्ट रन में तो फिक्स फैक्टर चेंज ही नहीं कर सकते। कह रहे हाँ, फिर शॉर्ट रन में आपका आउटपुट गिरना शुरू हो जाएगा एक टाइम के बाद। बहुत इंटरेस्टिंग है, बट बहुत सिंपल और लॉजिकल सी बात है, तो ध्यान से सुनेंगे। अब वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा, अब आप रिलेट कर पाएंगे कि वो लॉ कहना क्या चाहता है। Law of variable proportions. It states that as we increase quantity of only one input, keeping other inputs fixed, the total product initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate, and finally at a negative rate. मतलब initially it increases at an increasing rate, then it increases but at a decreasing rate, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही है, पिछली बार से कम बढ़ रही है, and then it starts falling, negative rate पे बढ़ना मतलब TP starts falling. According to the law of variable proportion, changes in TP and MP can be classified into three phases. कह रहे 3 phases होंगे इस लॉ के। फेज 1 को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जिसमें TP rises at an increasing rate. फेज 2 होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, उसमें होता है TP increases but at a decreasing rate. फेज 3 होता है जिसमें TP falls, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अभी हम आगे जाके जब ग्राफ करेंगे तो और ढंग से क्लैरिटी आएगी, अभी तो बड़ी सिंपल सी बात है। TP increases at an increasing rate, TP increases but at a diminishing rate, and TP falls. When TP is increasing at an increasing rate, marginal product is increasing. When TP is increasing but at a diminishing rate, marginal product is decreasing but it remains positive. When TP is decreasing, marginal product it becomes negative. तो ये जब हम ग्राफ बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में तो ये चीज बहुत ही सिंपल है। अभी बस आपको ये पता होना चाहिए कि एज पर द लॉ इनिशियली TP increases at an increasing rate, then increases at a diminishing rate, and then it starts
फॉलो। क्या है ये? स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस।